अपनी सुधि बुद्धि भूल गए। भगवान कन्हैया आगे आगे जा रहे हैं, उनके कह रहे अरे इनके देखो पादुका तो देखो, चरण पादुका देखो, इनके खड़ाऊं तो देखो कितना सुंदर इनके चरणों में लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं, मन को मोह लेने वाले। पहरेदार देख रहे हैं, देख देख कर मगन हो रहे हैं। भगवान कन्हैया जी गए, और जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी गए ना, देखा मैया रुक्मिणी कात्यायनी माँ का पूजन कर रही हैं। सखियां इंतजार कर रही थी कब भगवान जी आएंगे, कब आएंगे श्री कृष्ण, कब आएंगे। तब तक भगवान कन्हैया आए। रुक्मिणी से कहा देवी पूजा हो गई आपकी। और जैसे आज पहली बार कृष्ण कन्हैया को रुक्मिणी जी ने देखा है, कृष्ण कन्हैया आए रुक्मिणी जी के पास में। और जब कृष्ण कन्हैया भगवान, इन लोगों का ना मन ही भटका रहता है, ध्यान है ही कहाँ इन लोगों का, इन लफ्जों पे ध्यान नहीं देते कि हम बोल क्या रहे हैं। और शांति का परिचय आप लोग बनाइए, जो हम बोल रहे हैं जरा उस पर गौर करो। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया रुक्मिणी जी के पास में आए, और जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया रुक्मिणी जी के पास में आए तो रुक्मिणी जी से कह रहे रुक्मिणी आज पहली बार की मुलाकात है ना, आज पहली बार की मुलाकात है श्री रुक्मिणी मैया जी की, श्री कृष्ण भगवान की। रुक्मिणी मैया तो देखकर श्री कृष्ण को दीवानी। कुर्सी हटा दो, एक कुर्सी का क्या काम है वहां पे, वहां कुर्सी अभी काम नहीं है कुर्सी का, बिल्कुल रुक्मिणी जी को खड़ा कर दीजिए आप लोग। तो महाराज अब कहा रुक्मिणी मैया श्री कृष्ण का पहला मिलन है, और जो रुक्मिणी मैया श्री कृष्ण का पहला मिलन, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया। और जब रुक्मिणी जी का हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ लिया ना, तो कहा कि चलो अब चलो संग में मेरे। अब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हाथ पकड़े और रथ के ऊपर बिठा लिया। और जब रथ के ऊपर बिठा लिए, और जब रथ के ऊपर बिठाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को पकड़ करके लिए जा रहे हैं। और जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी को पकड़ कर लिए जा रहे थे, तो महाराज क्या हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया रुक्मिणी जी को लेके गए तो रुक्मिणी मैया बोली व्यास भगवान की जय, उमापति महादेव की। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को लेकर गए। फोटो वोटो बंद करो आप लोग, फोटो खींच लेना बाद में, फोटो के चक्कर में आप लोग ना बच्चों को बताया भी नहीं लगता। बोले उमापति महादेव की। जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लेकर के गए ना, तो रथ को हाँक लिया, और जितनी भी सखियां हैं सब खड़ी हो गई। सब सखियां देख रहे कि चलो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लेकर के गए। और जब श्री कृष्ण कन्हैया के साथ में श्री जानकी जो श्री रुक्मिणी मैया विदा हुई, अब इधर रुक्मी को पता चला, रुक्मिणी के भाई को पता चला। और जब रुक्मी के भाई को पता, रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी को पता चला, तो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना प्रारंभ किया। जब भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना प्रारंभ किया तो महाराज अब कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने छोड़ करके अपने चक्र सुदर्शन को रुक्मी की तरफ भेजा। और जब रुक्मी की तरफ अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा, और जब रुक्मी की तरफ अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ते हैं महाराज, तो रुक्मिणी मैया खड़ी हो गई। और रुक्मिणी मैया ने आज हाथों को जोड़ करके कहा कि स्वामी आप मेरे भाई को छोड़ दो, वरना सब यही कहेंगे कि बताओ बहन के विवाह में भाई का उनके जीजा जी ने वध कर दिया। भगवान कन्हैया को दया आई। भगवान कन्हैया ने विचार किया पत्नी कह रही है, अब पत्नी के भाई को यदि मार दूंगा तो ये नाराज रह जाएगी, रुष्ट हो जाएगी, फिर बात भी नहीं करेगी, इसलिए पत्नी के भाई थे इसलिए छोड़ना पड़ा। और जब पत्नी के भाई थे इसलिए महाराज छोड़ना पड़ा। अब क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी द्वारिका को लेकर के आए। और जब द्वारिका को लेकर आए, भगवान कन्हैया जी का शुभ विवाह हुआ रुक्मिणी जी के संग में। उधर शिशुपाल से भी युद्ध हुआ हमारा, लेकिन वध नहीं हुआ शिशुपाल का। रुक्मिणी को द्वारिकापुर को लेकर के आए, विवाह संपन्न हुआ। और जब विवाह होता है
और जब महाराज श्री रुक्मणी जी को लेकर के आए, विवाह होना प्रारंभ हुआ। जयमाल जो जयमाल लेकर के आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी को दीजिए। आज भगवान श्री कृष्ण का जो कृष्ण भगवान ने रुक्मणी को जयमाल डाल गले में, और रुक्मणी मैया ने जयमाल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को पहनाया। प्रेम से बोलिए रुक्मणी मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रेम से बोलिए रुक्मणी मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले उमापति महादेव की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, रुक्मणी मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। रुक्मणी मैया सखियां बड़ी प्रसन्न हैं और कहती हैं कि श्याम नाम की मेहंदी रचाकर, श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम, आप लोग पूरे नहीं खड़े होइएगा, जिनको झूमना आता वही खड़े होंगे। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊं। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की राधे राधे। और श्याम श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम प्रीति रंग राची ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। तू तो मेरा हो जाएगा, तू मेरा हो जाएगा और मैं उसकी हो जाऊंगी। वो मेरा हो जाएगा और मैं उसकी हो जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की घूंघट में शर्माऊंगी। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो ऐसे लाल भई। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का मैं तो ऐसे लाल भई। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का। भैया थोड़ा सा रिदम कम करो, हल्का सा, थोड़ा सा ना मात्र, थोड़ा हल्का कम करिए, मेरी माइक बढ़ाई। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो ऐसे लाल भई।
सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो ऐसे लाल भई। श्याम पिया की बन के सुहागन, सातों जन्म निहाल भई। श्याम पिया की सातों जन्म निहाल भई। अमर सुहागन कहलाऊंगी, अमर सुहागन कहलाऊंगी, जीवन सफल बनाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचा कर बोली उमापति महादेव